हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एस ए स्टडी सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। आज दोस्तों बात करेंगे हम वाक्य विचार यानी वाक्य विचार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं और वो जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है अपरा नहीं आने वाली, क्या कह रहा है, अपरा नहीं आने वाली है। अब इसमें आपको वाक्य बताना है। देखो, पहले जो सवाल है उसमें 8 प्रकार के यानी अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, उनके आधार पर आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है अपरा नहीं आने वाली है, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा? बलदायक है, या फिर संदेहवाचक वाक्य है, या फिर स्वीकारात्मक है, या फिर नकारात्मक है। देखो, ये बैंक में भी आया था 2012 में, है ना। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से आपको देख के जाना है। और रीट में आपको ये 100% इनमें से एक न एक सवाल देखने को मिलेगा। तो देखो, इसमें अब ये कह रहा है अपरा नहीं आने वाली है, नहीं आ गया ना नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया तो नकारात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह कौन सा वाक्य है? तो देखो, ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त, मिश्रित, या फिर मिश्रित और संयुक्त दोनों। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है इसमें जो कीवर्ड होते हैं, यानी बीच में लग रहा है क्या, की। अब वो की आ गया तो हमें पता पड़ गया कौन सा है, सरल वाक्य, संयुक्त, मिश्रित या मिश्रित संयुक्त। तो इसमें से अब की आते ही आपको समझ गया क्या है, मिश्रित उपवाक्य, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो प्रधान वाक्य, एक उपवाक्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कौन सा, बी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है, देखो ये वाला, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। अब इसमें वाक्य बताना है कौन सा होगा आपका। देखो 2006-07 में ये भी आया है कि मिश्रित वाक्य होगा, या फिर सरल वाक्य होगा, या फिर संयुक्त होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा होगा बताओ, आप आंसर करो, कमेंट करो जल्दी से। तो देखो, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तो ये क्या कहना चाह रहा है? इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? देखो कौन सा हो जाएगा, सरल वाक्य। क्या है ये? साधारण वाक्य है। अब इसमें ये मत देख लेना नहीं लग रहा है, नहीं, यहाँ पे पूरा वाक्य का सारांश निकालना है क्या कहना चाहता है। तो ये क्या है, सरल वाक्य है, ठीक है। और मैंने बताया था कि अर्थ के आधार पर आपको कितने बताए थे, 8 प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अपना गृह कार्य यथासंभव शाम तक पूरा कर लो। ये देखो MP स्टेनो में भी आया था 2013 में। संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या सरल वाक्य है। अब इनमें से आपको कौन सा हो जाएगा? देखो 4 में, तो ये हो जाएगा आपका सरल वाक्य, क्योंकि क्या कह रहा है, अपना गृह कार्य यथासंभव शाम तक पूरा कर लो, तो सरल वाक्य हो गया। इसमें कोई कीवर्ड यानी जोड़ने वाले नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईश्वर करे तुम्हारा जीवन है वो सुखमय हो। अब ये क्या कह रहा है, अपने जो वाक्य में देखो, ईश्वर करे यानी भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हारा जीवन है वो सुखमय हो। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, इच्छा जता रहा है ना अपनी, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। और 6वां नंबर क्या है, देखो निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। अब इसमें से संयुक्त वाक्य देखो कौन सा है, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता। तो इसमें जो 6वां आंसर है, देखो 2 ऑप्शन ये हो गए, 2 ऑप्शन और हैं यहाँ पे, देखो ये वाला, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ये कैसे है, किस प्रकार से है ना। और आपको अपना स्वयं सेल्फ असेसमेंट होता है वो भी करना है, क्योंकि उससे क्या है, अपने ये भी पता चल जाता है कि हमको ये टॉपिक है वो नहीं आता है। बाई चांस अगर इस प्रकार के आपको ये सवाल जैसे नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर अगर सही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपको दोबारा रिपीट करना की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
ये कह रहा है सरल या फिर साधारण वाक्य किसे कहते हैं, ये कह रहा है। देखो रीट में भी आया है, किसमें, रीट में भी आया है। जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेयक हों। सरल वाक्य पूछ रहा है तो सबसे स्पष्ट डेफिनेशन कौन सी आ गई आपकी, डी, क्योंकि इसमें जिस एक उद्देश्य हो एक विधेयक हो वो सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, ये कह रहा है तेंदुलेकर जो सचिन तेंदुलेकर थे, एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य पूछ रहा है। देखो रीट लेवल 2 में भी आया था, रीट लेवल 2 में। तो अब इसमें आपको बताना है कि उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका उद्देश्य क्या है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। उद्देश्य का मतलब होता है एक तरह से कर्ता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो मेन करने वाला है वो कौन सा है, तेंदुलेकर है, तो ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर देखो, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा। इस वाक्य में पदबंध क्या देखना है आपको, कौन सा पदबंध होगा, कमेंट करो जल्दी से। क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, फिर कमेंट करो जल्दी से कौन सा ऑप्शन होगा। 9 नंबर में देखो तो कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है। वाक्य में सरल वाक्य में रूपांतरण करना होगा इसको, है ना। तो सरल जो रूपांतरण है साधारण वाक्य में कैसे करेंगे, मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है। मयंक सुंदर है और हंसमुख है। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख नहीं है। मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी है। इसका मतलब आप यहाँ से लगाओ, देखो लेकिन ये तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 नंबर में ऑप्शन नंबर सी। 11वां नंबर देखो, ये कह रहा है छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य में मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है। जो वाक्य दे रखा है उसको मिश्र वाक्य में करना है। तो मिश्र वाक्य में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें देखो चेंज करके देखो कौन सा आ जाएगा 11 नंबर का, तो ये आ जाएगा जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। नेक्स्ट 12वां नंबर देखो, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, देखो अन्विति का। इसमें आपको दोष बताना है, अन्विति का है या पदक्रम का है या फिर क्रिया का है या सर्वनाम का है। अब देखो मीठा चाय नहीं पी सकता, सकता का नहीं शक्ति आना चाहिए। तो इसमें कौन सी जो दोष है वाक्य में कौन सा दोष हो जाएगा, तो 12वां नंबर देखो अन्विति का हो गया, क्योंकि ये क्या है क्रिया से संबंधित हो गया। अन्विति यानी पी सकता है कह रहा है, मीठा चाय नहीं मीठी चाय, है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वाक्य में विधेयक कौन है। इस कक्षा का विधेय बताना है आपको, कौन बताना है, विधेय। कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र प्रतियोगिता में भाग लेगा। अब इसमें जो आपको उद्देश्य विधेय है वो बताना है। तो विधेय कौन सा हो जाएगा, प्रतियोगिता में भाग लेना, ये क्या है इसका विधेय है। नेक्स्ट देखो, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, वाक्य में किस अर्थ की व्यंजना कराई जा रही है। तो इसमें देखो पहले वाक्य को पढ़ो, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, यानी इसमें किस अर्थ की व्यंजना है वो की जा रही है। 14वां नंबर, तो इसमें देखो आज्ञा, यानी क्या कह रहा है, जो तुम्हें काम दिया गया है उसको करो, आज्ञा दे रहा है, तो आज्ञा की बात कही गई है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है मेरा वह पेन खो गया है जो तुमने मुझे दिया था। वाक्य है, देखो सेकंड ग्रेड में भी आया, टीचर ग्रेड सेकंड ग्रेड, ठीक है। तो ये वाक्य कौन सा होगा, मिश्रित होगा या फिर संयुक्त होगा, मिश्रित संयुक्त साधारण या फिर कोई सा नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य, ध्यान रखना कौन सा, मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट देखो, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसीलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, कठिन वाक्य। 16 नंबर 16 में देखो,
तो कौन सा हो जाएगा, ये भी मिश्र वाक्य। अब देखो नेक्स्ट, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य। देखो किंतु परंतु आ जाता है ना, तो हमेशा क्या करना है आपको, किंतु परंतु में तो डायरेक्ट कौन सा आ जाएगा, संयुक्त आ जाएगा। अगला देखो, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक क्या होते हैं, उद्देश्य या विधेय होता है, या फिर कर्म या क्रिया, या कर्ता या क्रिया, या कर्म या विशेषण। तो क्या होता है फिर, उद्देश्य और विधेय होता है वाक्य में। और वैसे ही वाक्य के अंग भी दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, छी छी कितनी गंदगी है, यानी देखो ये क्या है, अब वो आपको निशान मिल रहा है ये वाला, तो डायरेक्ट निशान देखते ही आपको ध्यान रखना है कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये विस्मयादिबोधक, ऑप्शन नंबर सी। अब 20 देखो, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है। मतलब ये कह रहा है ये इस जो फाइल है ना उसको प्रबंधक तक पहुंचाओ, ये कौन सा वाक्य होगा, इच्छा, प्रश्न, या फिर संकेत, या फिर आज्ञा। तो देखो आंसर कमेंट करो जल्दी से। तो ये क्या कर रहा है, एक आज्ञा ही तो दे रहा है कि प्लीज़ उसको वहाँ पर पहुँचाइए। अब देखो 21, कौन सा संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य देखना है। दादाजी आकर टेलीविज़न देखने लगे, जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, नारायण धनी है परंतु कंजूस है, मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई। अब इसमें से जो आपको बताना है संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा, किंतु परंतु मैंने बताया था, तो किंतु परंतु किस में आ रहा है, नारायणी धनी है परंतु कंजूस है, ऑप्शन नंबर सी। 22 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य, अब ये कह रहा है मिश्र वाक्य। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी और सुनसान था। तो इसमें जो मिश्र वाक्य देखना है आपको, तो मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, किंतु परंतु ये वाला, यानी कि यानी संज्ञा आश्रित तो उपवाक्य आ रहा है, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। 23 देखो, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ था। तो ये कैसा है, संज्ञा है या फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण या प्रधान उपवाक्य। अब देखो जो शब्द आ रहा है ना, जो शब्द, तो इसको देख के आपको पता चल रहा होगा क्या होगा, कौन सा आंसर हो सकता है। तो 23 में कौन सा हो जाएगा, विशेषण, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। 24 में देखो, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। देखो ये सब क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन है वो बनाए गए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से क्या होता है, आपको जितने भी पढ़ रहे हो क्वेश्चन के द्वारा आप अपना एवेल्यूशन है वो कर सकते हैं कि आप कौन मतलब कितना पढ़ रहे हैं और हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 24 में देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। 25वां नंबर, बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। श्याम आया और मोहन चला गया। सरल वाक्य देखना है हमें, तो सरल वाक्य 25 में कौन सा हो जाएगा, छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविताएं सुनाई। तो ये कौन सा हो जाएगा, साधारण वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। 26 देखो, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको नहीं बताना है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के भेद होते हैं जो मैंने बताए थे। सरल वाक्य जो हम टॉपिक चला रहे हैं, कौन सा, सरल वाक्य, साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर भी वाक्यों को वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है, मैंने बताया था 8 प्रकार से। उद्देश्य विधेय के एक वाक्य के आवश्यक घटक होते हैं, एकदम सही है। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहा जाता है, यही गलत है इसमें। 26 में कौन सा आ जाएगा, डी। 26 में कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 27 इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है। प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि
कल विद्यालय बंद रहेगा। मिश्र वाक्य देखना आपको। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा। मिश्र वाक्य देखना है आपको। तो मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा? प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। ये आपका क्या है? मिश्र वाक्य। क्योंकि इसमें क्या जुड़ गया? की जुड़ गया। क्वेश्चन नंबर 28। इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा देखना है? संयुक्त वाक्य देखना है 28 में। कमेंट इसमें पहले ऑप्शन पढ़ो तो कौन सा हो सकता है। देखो, स्वामी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो। दरवाज़ा खुला रह गया और चोर घर में घुस आए। छात्राओं ने अत्यंत सुंदर और भरतनाट्यम प्रस्तुत किया था। यह वही स्थल है जहाँ कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। अब इसमें संयुक्त वाक्य देखना है आपको। संयुक्त वाक्य तो आपको पता ही चल गया होगा। 28 में कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में संकेतार्थक यानी संकेत वाला वाक्य कौन सा है? वह कल जयपुर जाएगा। कक्षा में शोरगुल मत करो। और यदि वह कहेगा तो मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो अब इसमें जो कौन सा हो जाएगा? देखो, तो ऑप्शन नंबर इसमें लास्ट वाले में हो जाएगा यदि वह कहेगा तो, यानी संकेत की कह रहा है, संकेत वाला। तो आशा करता हूँ वो अच्छे से समझ में आए होंगे। और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।